Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Amit Prabhu, Hare Krishna. थैंक्स फॉर द क्लास प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो जो फर्स्ट आपने बताया प्रभु जी कि दर्शन का बहुत अच्छा आपने बताया कि हम बस जाते हैं, दर्शन करते हैं और मोस्टली हमें बस सेल्फी या फिर वो फोटोग्राफी में ही इंटरेस्ट रहता है, बाकी तो बस हम तो वो मैं रिसेंटली एक बार टेम्पल गया था, तो ये चालू था, महाअभिषेक हो रहा था। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो वीडियो शूट कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे। तो उसमें से एक आके मुझे बोलता है कि ये कर क्या रहे हैं? कि वो महाअभिषेक हो रहा है। बोलता है अच्छा, इसको महाअभिषेक बोलते हैं। अभी नहीं कि मतलब हो क्या रहा है, जस्ट उनको इंटरेस्ट है कि जो दिख रहा है सामने उसे कैप्चर कर लो और सोशल मीडिया में डालो कि मैं यहाँ गया था और ऐसा। और सेकंड, एक मायापुर में एक लेक्चर चला था, तो वहाँ पे महाराज ने बताया वो प्रसादम का, जो प्रभु जी आपने बताया कि अगर हम टेम्पल जा रहे हैं और कोई सेवा नहीं कर रहे तो वी आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रसादम। अगर आप वहाँ पे कोई सेवा नहीं कर रहे तो आपको प्रसादम नहीं लेना चाहिए। इवन बहुत से डिवोटी क्या करते हैं कि वहाँ पे कोई क्लास है, अगर भागवतम क्लास चल रहा है या फिर भागवत गीता का क्लास चल रहा है, तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा टाइम, हाफ एन आवर 1 आवर का जो लेक्चर रहेगा, जो क्लास रहेगा, वो अटेंड करेंगे और उसके बाद उनको सीधा वो प्रसादम दिखता है कि अभी चलो प्रसादम के लाइन में। तो महाराज ने बोला कि नहीं, ये लेक्चर सुनना और क्लासेस अटेंड करना आधे घंटे का 1 घंटे का आपको एलिजिबल नहीं बनाता कि आप प्रसादम लो। टेम्पल के लिए सेवा नहीं कर रहे, जैसे आपने बताया प्रभु जी की अगर झाड़ू का मुझे सेवा मिला तो वो आपको करना चाहिए। आपको उसमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं किचन में ही काम करूंगा। आपको जो सेवा मिले आप सेवा करो, आप अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट करो, कोई भी वे से। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप प्रसादम मंदिर में ले सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रसादम नहीं लेना चाहिए। पॉइंट बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने कि ये रिसेंटली, हाँ, हम लोग लास्ट ईयर वृंदावन में गए थे, तो एक माता जी थी जो सारा कर रहे थे। तो उनसे हमने पूछा कि माता जी, गुरु महाराज का शेड्यूल कैसा है, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करके थोड़ा सा वृंदावन भी घूम लेंगे। तो माता जी ने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि आपको एक्चुअली क्या देखना है वृंदावन में। तो हम लोग ने कहा कि माता जी ऐसे ही 6 गोस्वामी के जो टेम्पल है और बाकी सब टेम्पल है। तो माता जी ने बोला कि आप गुरु महाराज का संग छोड़ के या फिर जापा छोड़ के आपको टेम्पल देखना है। तो हम लोग ने बोला नहीं, मीन्स संग छोड़ के नहीं, बट थोड़ा सा हाँ आगे पीछे करके हम लोग जाके वहाँ पे एडजस्ट करके देख लेते। तो उन्होंने बोला कि जो वृंदावन आज है वो 10 साल बाद भी रहेगा। तो आप वो वृंदावन 10 साल बाद भी आएंगे तो आप वो सारे गोस्वामीज और जो टेम्पल है वो आपको एज इट इज मिलेंगे, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बट अभी जो आपके पास टाइम है गुरु महाराज का दर्शन करने का और उनके साथ जो जापा करने का, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये आपको शायद वो टाइम में, वो एक सर्टेन टाइम के बाद ना मिले। तो आप ये छोड़ के आप वो क्यों करने की सोच रहे हैं? तो फिर वो एक बहुत अच्छा ऐसे एक मैसेज दिया माता जी ने, एक मैसेज ये बता के। तो ये जस्ट एक रियलाइजेशन शेयर करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है इसमें कि जैसे अगेन अगर हम वृंदावन जा रहे हैं या कहीं भी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ मंदिर देख के कुछ नहीं होगा।
वहाँ पे हमको अगर जैसे गुरु महाराज हैं तो हम उनका सेवा कर सकते हैं, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी भी का भी एक इंसिडेंट है जहाँ पे वो लास्ट दिन था वृंदावन उसका, वहाँ पे वापस जाने में तो उन्होंने कहा जिसको मंदिर जाना है देखना देख सकता है, बाकी लोग यहाँ पे बैठ के जो है प्रवचन सुन सकते हैं। सारे लोग चले गए, प्रभुपाद जी बैठे रहे, I was sitting there, he was listening। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को पता लगा कि हाँ ये दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट। तो वैसे होना चाहिए, हम लोगों को भक्तों का संग या जो संतों का जो संग है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग, इंस्टेड ऑफ जस्ट ना फिस्टिंग फॉर आइज बोलते हैं उसको, बस गए यहाँ पे ये देखा वो देखा वो देखा, बट वो इतना हमको हेल्प नहीं करेगा। उससे ज्यादा हेल्प करेगा हम लोगों को अपने जो गुरु हैं उनका सेवा, या महाराज हैं उनका सेवा, या उनका संग करना, उनसे प्रवचन सुनना। इवन कुछ नहीं, हम बैठ के उनका प्रवचन सुन सकते हैं। तो मुझे याद है कि कई जो ऐसे मोस्टली जो थे सारे प्रभुपाद जी के सारे जो डिसाइपल्स थे, दे वर ऑल फॉरेनर्स मोस्टली। इंडियन बहुत कम थे उनके, हार्डली एनी, बहुत ही मतलब उंगलियों पर गिन सकते थे। एंड दे हैड सो मच फेथ, उनका प्रभुपाद जी पे इतना उनका विश्वास था कि एक्चुअली प्रभुपाद जी जब क्लास देते थे तो इन दैट इनिशियल प्रभुपाद जी का प्रोनाउंसिएशन था, वो एक्सेंट जो था वो उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो बैठ के सुनते थे पूरा ध्यान से, और उसको जितना समझ में उतना ग्रास्प करने की कोशिश करते थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को ये हम लोग को याद रखना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हम लोग को ये मंदिर देखा वो मंदिर देखा, यहाँ पे गए ये गंगा में स्नान किया, वहाँ पे गए वहाँ पे त्रिवेणी में स्नान किया, वो इतना हेल्प नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ दैट जाए हम लोग भक्तों का संग करें, भक्तों का सेवा करें, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले, उनसे ये सब करना चाहिए। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, 20 years बैक, मैं एक बार जब वृंदावन गया था तो मैं जस्ट पहुंचा और मैं गुरु महाराज के दर्शन के लिए गया, तो गुरु महाराज ने बोला, हे गोपी, बोला यू हैव कम, बोला नाउ आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, तो यू कैन स्टे हियर एंड मैं फिर रात को लेट आऊंगा तो कल मिलते हैं। तो मैं बोला नहीं गुरु महाराज, बोला आई विल कम विद यू। तो बोले अरे मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, इट्स अ हेलिश प्लेस, यहाँ पे वृंदावन में आए और राधा रानी के शरण में आए, यू स्टे हियर। आई सेड नो नो गुरु महाराज, आई वांट टू बी विद यू। एंड मैं फिर मैं बोला कि जहाँ मेरे गुरु है मेरे लिए वही मेरे लिए पावन था, चाहे जहाँ पे भी हो मैं गुरु महाराज के साथ रहूँ। एंड आई रियलाइज्ड कि वो जो ट्रिप था मेरा टू दिल्ली एंड बैक, इट वाज रियली सो इतना ब्लिसफुल था। शायद मैं वृंदावन में रहता तो भी मुझे उतना आनंद नहीं आता था। तो उनके साथ रहा दिन भर, फिर उनसे इंस्ट्रक्शंस लिए, उनसे सुना, बात किया। सो ये हमारा प्रयास होना चाहिए, हम लोगों को ये देखना चाहिए कैसे हम किसी न किसी तरह से हम लोग जो है संग में रहें, सुनते रहें ये, और किसी न किसी तरह से सेवा करने का जो भी हमारा क्षमता है उस हिसाब से करते रहना चाहिए। थैंक यू अमित प्रभु, वेरी नाइस इंस्ट्रक्शंस शेयर्ड। हरे कृष्णा। यस भक्ति सिद्धांत प्रभु जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu. I just would like to add, Amit Prabhu made one comment right in the beginning कि एक भक्त आए मंदिर में, महाअभिषेक चल रहा था, वो फोटो ले रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या है वो। तो अमित प्रभु, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो पहली बार या समझिए दूसरी बार मंदिर आए हैं और वो महाअभिषेक देख रहे हैं और उनको वो फोटो तो निकाल रहे हैं। अगर समझिए पहले हम भी जब जाते थे मंदिर प्रभु, हम सब डेटीज का फोटोज निकालते थे, फिर पहले तो यूट्यूब और ये सब नहीं होता था, हम उसका डिजिटल प्रिंट आउट वो स्टूडियो से प्रिंट करते थे, फिर एल्बम बनाते थे। तो इवन डूइंग दैट, कमिंग टू द टेम्पल, सीइंग द डेटीज, asking, inquiring कि what is this? He does not know. He is a new person.
एंड ही इज आस्किंग कि ये क्या है, तो आपने बताया उसको महाअभिषेक है। मे बी आप उसको और भी अच्छे से समझा सकते थे 10 मिनट साइड में लेकर कि क्या होता है अभिषेक, बिकॉज उससे समझ में आता है कि ही इज अ टोटली न्यू पर्सन। सो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट बिट एट दैट स्टेज। हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji, completely agreed. या हरे कृष्ण। करेक्ट, या जो प्रभु जी बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक इज कि मतलब कनेक्टेड टू आवर टुडेस टॉपिक, कि people in general they are just focused on external things. नए भक्त की बात जाने तो पुराने भक्त भी वही कर रहे हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कितने भक्त हैं, बस गुरु महाराज मुझे एक से मैं आपके साथ फोटो निकालूंगी। सो ये क्या मेंटालिटी है ये? why is that? why is it not changing? मतलब चलो नया भक्त तो नया तो है, उसको पता नहीं कर रहा है, बट इवन हु आर फॉर जो लॉन्ग टाइमर्स वो भी यही कर रहे हैं। तो माय पॉइंट वाज दैट कि उस पे फोकस नहीं है, रादर ऑन एक्सटर्नल थिंग्स वी शुड फोकस ऑन इंटरनल थिंग्स। कि दर्शन करना है तो कैसे करना है, और दर्शन मतलब ये नहीं है जनरल में हमारा तो एक इंडियन मेंटालिटी है, दर्शन हो दर्शन कर लिया हमने, ये दर्शन कर लिया हमने, वो दर्शन कर लिया, लेकिन फिर आके फिर वही अगर वो जीवन जी रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई व्यक्ति है वो 10 साल से जिम जा रहा है, लेकिन हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती है, वो परिस्थिति है, तो व्हाट इज द यूज? फिर वो 10 साल जाए या 20 साल जाए, अगर जिम जा रहा है कुछ तो दिखना चाहिए कि जिम। वैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं हम लोग, तो इट इज नॉट फॉर जस्ट, है ना, एक रिचुअल नहीं है, सुबह उठे जप किया हरे कृष्णा हरे राम, बट वो कॉन्शियसनेस नहीं है हमारा। मंदिर जा रहे हैं वो कॉन्शियसनेस नहीं है, हम लोग जस्ट जाए दर्शन कर रहे हैं, भगवान दिख नहीं रहे हैं उसको, वो कुछ और ही देख रहा है, वो भगवान का दर्शन तो हो नहीं रहा। भगवान ने क्या कपड़े पहने, कौन से कलर के कपड़े पहने, पूछो उनसे, वो नहीं बता पाएगा कौन से कलर का मुकुट था, कौन से पाँव में क्या था, उनके बांसुरी पे क्या था। दे आर नॉट एबल टू टेल, बिकॉज वो फोकस है ही नहीं, वो बस जा रहे। सो दिस इज एन सिचुएशन विच मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग थ्रू, और ये हम लोगों को इसको जो है चेंज करना है। तो ये हम लोग को बहुत जो है ना एक फोकस हम लोग को बना के रखना, भक्ति में आगे बढ़ना है तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही 20 साल 25 साल 30 साल 10 जन्म निकाल देंगे, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। तो थैंक यू अमित प्रभु, थैंक यू भक्ति सिद्धांत प्रभु फॉर हाईलाइटिंग इन अनदर एंगल, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। सो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।